बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा मा अस्बहा बी मिन नेमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने माजी की तरह फिर इस मरतबा मुझे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवारी का मौका अता फरमाया। मैं इस नेमत गैर मुतरक़्क़बा के मिलने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के साथ हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके तमाम रफ़क़ा और ख़ास तौर पर शिमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, नासिक ज़िले के सदर अलहाज अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब और हम सब के सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी ने जिन उम्मीदों के साथ और तवक्कुआत के साथ मुझे उम्मीदवारी दी है, मैं इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। हालात बज़ाहिर सख्त हैं, रास्ता दुश्वार गुजार ज़रूर है, लेकिन मायूस कुल नहीं। आदमी जब मैदान में आता है और मुकाबला होता है तो जाहिर बात है मुकाबले में दोनों पहलू साथ साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र ये बात लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचती है कि असबाब के दर्जे में फ़ैसला क्या आना है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बहुत पुरुम्मीद हैं और हमें अल्लाह के रहीम व करीम ज़ात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे हमरेकाब होगी। जिन उम्मीदों के साथ हमें जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे। पार्टी की तंजीमी ढांचे और पार्टी के जिम्मेदारान को पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, ख़ास तौर पर हम सभी हजरात साथ में थे, जिसमें हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, अब्दुल माजिद और मेरे साथ जो हमारे रफ़क़ा थे, उन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है कि सबको मिलजुल करके ये सीट चुनवा करके लाना है और इंशाअल्लाह हम सब एकजुट हो करके काम करेंगे, कोशिश करेंगे। बाहमी मशवरे से हमें आगे कैसे जाना है, किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना है, हमारा क्या मंशूर होगा, उन तमाम चीज़ों को ले करके हम आइंदा आप हजरात के सामने दोबारा आएंगे। जहाँ असहाबुर राय लोग जमा होते, साहिबुर राय जिनकी अपनी सोच होती है, जिनका अपना एक विज़न होता है, वहाँ पर इख्तिलाफ राय होना लाजमी और ज़रूरी। ऐसे लोगों का इकट्ठा होना जिनकी अपनी कोई राय ना हो तो वो सब हाथ उठा करके तायद करते हैं। तो इख्तिलाफ का होना ये फितरी बात है और वजह उसकी ये है कि आदमी जब साहिबुर राय होता है, सोचता है, गौर व फिक्र करता है, हालात के नशे व फराज को समझता है, तो उसकी अपनी एक राय होती है और उस राय के साथ ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों की राय का इत्तेफाक हो। इसलिए हमारे दरमियान छोटी मोटी बातों पर बात हुई होगी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुत्तहिद हो करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से आने वाला महाराष्ट्र का जनरल असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे और माजी की तरह जिस तरह शहर में शहरियों तक जा करके हमने अपनी बात रखी थी और हमने कोशिश की थी कि शहर हमारे साथ रहे, दोबारा हम उसी तरह कोशिश करेंगे, लोगों के दरमियान जा करके अपनी बात रखेंगे और लोगों को कन्विंस करना, हमवार करना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इंशाअल्लाह उसे पूरा करेंगे। इलेक्शन होते रहते हैं, अभी महाराष्ट्र का असम्बली इलेक्शन होना है, उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन होना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से अपने तमाम जिम्मेदारों की सरपरस्ती में रहते हुए हम कारपोरेशन का भी इलेक्शन लड़ेंगे और जिस तरह इस वक्त आज हम लोग
महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन में मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हम लोग एकजुट होकर के कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि इस शहर को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उन तमाम चीजों को हम साथ लेकर के चलेंगे। महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन अभी अनकरीब उसका ऐलान होना है। हालात के पेश नज़र बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होना ही है। महीना 2 महीना आगे पीछे इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के बाद कारपोरेशन का भी इलेक्शन होगा। शहर के विकास के लिए जहां मालेगांव सेंट्रल हल्के से असेंबली में उम्मीदवार जाना जरूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक़्तिदार जरूरी है। एक एमएलए का जो फंड होता है वो छोटा फंड होता है, 5 करोड़ रुपया सालाना, और वो भी आगे पीछे आता है। 5 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन कारपोरेशन आज 500-700 करोड़ रुपए का बजट रखती है और इस मर्तबा तो गालिबन 1000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर कारपोरेशन का जनरल बजट मालेगांव के मूलभूत सुविधा के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आज शहर का ये नक्शा नहीं होता जो है। तमाम जितने बड़े रास्ते हैं सब सुधर गए होते और आसपास की जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों में भी रोड, रास्ते, पानी, लाइट की सारी सुविधाएं होती। 5 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है आपने देखा, और 500 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। अगर शहर को हम लोग विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और शहर की तमाम बुनियादी सहूलियात शहरियों को मुहैया हो, उसके लिए जहां असेंबली में नुमाइंदा जरूरी है, इसी तरह कारपोरेशन में भी मजलिस का इक़्तिदार जरूरी है। अगर मजलिस का इक़्तिदार रहेगा तो कारपोरेशन के फंड से और इसी तरह सरकार के मुख्तलिफ फंडों से हम लोग शहर को एक नई तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। मैं दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, नासिक ज़िले के सदर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब का और हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे तमाम रुफ़का जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए इन सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह हम लोगों ने सर जोड़कर बैठकर कुछ फैसले किए हैं, उन्हीं फैसलों की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।